एक जैन गुरु के पास कद्दू का बगीचा था और एक दिन सभी कद्दुओं में घमासान युद्ध हो गया और दो दल बन गए। सारे कद्दू आपस में लड़ पड़े। तो जैन गुरु ने कहा, हे कद्दुओं, क्या करते हो? तुम्हें तो आपस में प्रेम करना चाहिए। कद्दुओं ने कहा, हम अपने दुश्मनों से प्रेम नहीं करेंगे। एक दल ने कहा। दो भाग हो गए कद्दुओं में, कद्दुओं का बगीचा जो था उसमें। तो एक ने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं करने वाले, हम प्रेम नहीं करेंगे। तो वो कहता है, ध्यान तो करो, ध्यान, क्योंकि वो जैन मोनेस्ट्री है, वहां पर ध्यान मुख्य है, मेडिटेशन सिखाया जाता है। वो कहता है, ध्यान हम जानते नहीं है, हम तो लड़ाई करेंगे क्योंकि ये हमारे दुश्मन है दूसरे कद्दू। अच्छा, तो वो कहता है, उधर देखो मंदिर की तरफ, जो जैन मंदिर है वहां पर बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके सिर मुंडवाए हुए होते हैं। तो वो कहता है, देखो वो कद्दू वहां बैठे हुए हैं, वो सब ध्यान कर रहे हैं, तो तुम भी उन्हीं के जैसे बैठो। तो वो सब देखते हैं कि हाँ, ये भी हमारे जैसे ही दिख रहे, सभी सिर मुंडाए हुए। तो कहते हैं, ये भी हमारे जैसे है। तो वो कहते, ठीक है, हम भी ऐसे ही ध्यान करेंगे। और वो सभी कद्दू ध्यान करने बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठते हैं एकदम शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ज़ेन फिलॉसफी में ध्यान के लिए एक शब्द है ज़ैज़ेन, ZAZEN, ज़ैज़ेन। ध्यान को वो लोग ज़ैज़ेन कहते हैं। ज़ैज़ेन अर्थात खाली बैठना, बस केवल बैठने मात्र से व्यक्ति शांत हो जाता है, क्रोध थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो सारे कद्दू ध्यान में बैठते हैं और देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी शांति की अनुभूति हो रही है। अभी अभी मरने मारने की बातें चल रही थी, अभी अभी एकदम शांति। अब ज़ेन गुरु उनको कहता है, अब अपने दोनों हाथ अपने सिर पर ले आओ। और वो ऐसे सारे कद्दू अपने हाथ सिर पर ले आते हैं और कहते हैं, अनुभव करो। तो क्या अनुभव हुआ? तो सारे कद्दू पाते, अरे हम तो सब एक ही बेल से लगे हुए हैं, क्योंकि कद्दू कैसे बेल से लगती है ना, ऐसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो वो ऐसे हाथ करते हैं और कहते हैं कि हम सब तो एक ही बेल से जुड़े हुए हैं, फिर हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हम तो सब एक ही है, हमारे सबका स्रोत एक ही है। और तब से वो मित्र बन जाते हैं। फिर तो वो जो गुरु होता है वो उनको प्रेम का पाठ सिखाता है इस रीति से कि तुम सब एक ही हो, लहरें अलग अलग है परंतु सागर एक ही है, पत्ते अलग अलग है, झाड़ एक ही है। उसी तरह जो भी चेतनाएं हैं, आत्माएं हैं, सब आपस में जुड़ी हुई है और जो जोड़ने वाला है वो परमात्मा है। उसी की शक्ति सभी में बह रही है। स्वभाव अनेक है, संस्कार अलग है, पर सब में एक ही शक्ति बह रही है। तो ये जान लेना कि सभी आत्माएं एक ही उस परमपिता की संतान है, सभी में एक ही दिव्य ज्योति है। तो फिर वो विश्व बंधुत्व का भाव जागृत होगा। तो जैसे संसार में गुरु अपने शिष्यों को या उनको भी जो शिष्य नहीं है उनको भी सिखाता है अलग अलग ढंग से, वैसे भगवान भी हमको क्या करता है? जीना जीना सिखाता है। और जब से उसने प्रवेश किया और जब से वो दिल की दहलीज पर आया, हमने सीखा कि जीना कैसे। तो हमने अब तक देखा था पहला भाग जिसमें 16 बातें थी, 16 कलाएं। दूसरा भाग उसमें फिर 16 कला थी। आज तीसरा भाग जिसमें 16 कला संपूर्ण की फिर से
16 कलाएं। पर आज की जो कलाएं है वो मर्यादाओं से संबंधित कलाएं हैं। इसमें और एक चीज हम लेना चाहते थे, परंतु वो इतना सटीक नहीं है। जो कृष्ण के लिए कहा जाता है 16 कलाएं, शास्त्र में कौन सी कलाएं बताते हैं वो? शास्त्र में उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग विषय है। कृष्ण को 16 कलाएं बताया है, राम को 14 कलाएं बताया। वो कौन सी कलाएं हैं? शास्त्र किसे 16 कला कहता है? हम खाली नाम गिनाएंगे। पहली कला है श्रीधन संपदा। कृष्ण अर्थात जिसके पास अपूर्व संपत्ति है, यह पहली कला है उसकी। दूसरी कला है भू अचल संपत्ति। ये शास्त्रों में जो वर्णन किया है 16 कलाओं का। दूसरा है लैंड, उसके पास क्या है? भू अचल संपत्ति। तीसरी है कीर्ति यश प्रसिद्धि, उसके बाद बहुत ज्यादा कीर्ति है, ये उसकी तीसरी कला है। चौथी कला है इला वाणी की सम्मोहकता, उसकी वाणी में आकर्षण है। फिर है लीला आनंद उत्सव, उसका जीवन लीला है। छठवां है कीर्ति सौंदर्य और आभा, वो उसका जो चेहरा है कैसा है? आकर्षक है, बहुत बहुत सुंदर है, आकर्षण करता है। उसके बाद में विद्या मेधा बुद्धि, ये उसकी सातवीं कला है। उसकी बुद्धि कैसी है? मेधावी है, बहुत प्रखर, कुशाग्र, शार्प उसकी बुद्धि है। फिर विमल पारदर्शिता, विमल है, बहुत ही पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है वो। उसके बाद में 9वीं कला है उत्कर्षणी, प्रेरणा और नियोजन, उसमें इंस्पिरेशन आती रहती है, प्रेरणाएं हैं उसमें, वो उसकी कला है। फिर उसके बाद में ज्ञान नीर शीर विवेक, विजडम है उसके पास। उसके बाद में क्रिया कर्मण्यता, क्रिया में वो कर्मण्य, कभी भी खाली नहीं बैठता है वो। उसके बाद में योग चित्तलय, उसका योग, उसका चित्त निरंतर योग में है, ये उसकी कला है। उसके बाद में प्रहवी अत्यांतिक विनय, अर्थात विनयता, विनय है उसमें, अहंकार नहीं है। उसके बाद में सत्य यथार्थ, ट्रुथ है। उसके बाद में इसना आधिपत्य, इसना आधिपत्य अर्थात दूसरों को प्रभावित करता है वो, ये उसकी कला है। और लास्ट उसकी 16वीं कला है अनुग्रह उपकार। ये शास्त्रों में वर्णित कृष्ण की 16 कलाएं हैं। बाबा ने इन सब कलाओं का कभी वर्णन नहीं किया है और ना ही हमने कभी पहले सुनी थी ये इस तरह की कला है। और उसी तरह राम की 14 कलाएं बताइए, वो अलग, उसकी चर्चा फिर कभी। तो आज हम तीसरा सेट जो है हमारा 16 कलाओं का, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज जो 16 कलाएं चर्चा करने वाले हैं, ये मर्यादाओं से संबंधित है, ये धारणाओं से संबंधित है, ये दिनचर्या से संबंधित है, ये 16 कलाएं। तो 16 कलाओं में सबसे पहली कला है आर्ट ऑफ अमृत वेला। सबसे पहली कला है अमृत वेला। आज सुबह की साकार मुरली। यदि योग में बैठते और बुद्धि भटकती है तो अपना नुकसान करते हो, दूसरों का नुकसान करते हो और विघ्न लाते हो। ये 3 चीजें हो जाती है। यदि योग में बैठे हो संगठन में और बुद्धि यहां वहां भटक रही है, कभी बाबा ने मुरली में कहा है कि वायुमंडल खराब करते हो, आज कहा विघ्न डालते हो, आज कहा नुकसान करते हो, दूसरों का तुम नुकसान करते हो, फायदे के बदले नुकसान होता है। ये 3 बातें कही है अलग अलग जगह पर। इसलिए अमृत वेले बैठ रहे और बुद्धि भटक रही है तो बोझ है। अमृत वेले बैठे हैं परंतु बुद्धि यहां वहां बैठ रही है, बोझ है। तो नुमा शाम के योग की बात है। सबसे पहला कला जो है वो अमृत वेले की कला सीखनी है। बाबा ने कहा पहले पहले यज्ञ में सामने बिठाया जाता था, झुटका तो नहीं खाता है, कोई बुद्धि तो नहीं भटकती है, आंख तो बंद नहीं कर दी, ये सब पहले बिठाया जाता था यज्ञ में। तो अमृत वेला, हाँ अगर रेस्ट करना है अमृत वेला तो आंख बंद की जा सकती है। थक गए बाबा को याद कर करके, 1 घंटा याद कर लिया और बहुत थक गए
थोड़ा ज्यादा ही याद कर लिया किसी ने, 2 घंटा, 2 घंटे से लगे हुए हैं। हाँ, तो कभी कभी थकान हो जाती है उनको। हाँ, 4 से 5 फिर आराम करती है। आराम मतलब योग में ही आराम। तो सबसे पहली कला तो है अमृत वेले की कला। इसकी जितनी समस्याएं हैं, नींद आना, झुटका आना, आंख बंद करना या बुद्धि भटकना, एकाग्रत चित्त ना होना, बाबा के प्यार में मगन ना होना, लीन ना होना, प्रेमाश्रु न बहना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ना होना, या फिर एकदम से साधारण सा होना, उसमें कोई मजा ही नहीं आना। बस कर रहे हैं, कहा है करने के लिए, इसके लिए कर रहे हैं। अपने आप उठ रहे, ऑटोमेटिक मशीनरी, अपने आप उठ रहे, ऑटोमेटिक अमृत वेला। कमेंट्री सारी इधर फिट की हुई है सबकॉन्शियस माइंड में, वही कमेंट्री रिपीट हो रही है। उसमें नवीनता नहीं है, कुछ तो नया करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही 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 चल रहा है। तो सबसे पहली कला तो ये सीखनी है, ए फॉर अमृत वेले। दूसरी कला है ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मचर्य की कला। ये भी एक बहुत ऊंची और सबसे बड़ी कला है। इसको कला के रूप में लेना है। और जैसे कोई कला सीखता है तो क्या करता है, किसी को टाइपिंग सीखना है और उसको कहा कि आज से 15 दिन के बाद तुमको मुरली टाइप करके सारे सेंटर्स पर भेजनी है, और उसको टाइपिंग आता ही नहीं है, क्या करेगा बोलो सुशील भाई? क्या किया था आपने? क्या करेगा? दिन रात लग जाएगा उसमें, क्योंकि अभी हाँ सिर पर आन पड़ी है, इज्जत का सवाल है। उसको सीखना ही पड़ेगा, वो कुछ भी करके सीखना पड़ेगा, 20 नाखूनों का जोर लगा के। एड़ी से क्या कहते हो, चोटी का जोर लगा के सीखना ही पड़ेगा उसको। नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, इंग्लिश में कहते हैं। उसी तरह ये भी एक कला है। और यदि कोई कला सीख रहा है कोई, और उसमें बार बार फेल होता है, तो और जोर से प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करता है, रुकना नहीं होता है उसको, जब तक परफेक्शन ना आ जाए उसमें, उस कला में, तब तक सीखते रहना। जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए भगवान से कि हाँ स्टैंप ये है, पास नहीं, आज बोला है पास विथ ऑनर, आज की मुरली में है ना स्कॉलरशिप। तो ये भी एक कला है। इसमें देखना है कहां से लीकेज होता है, वो कौन से बिंदु है जिससे शक्ति बही जाती है। ये ऊर्जा है जबरदस्त, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा इस संसार में यदि कोई है तो वो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है। और इस ऊर्जा को यदि दबा दिया जाए या रोक दिया जाए तो विक्षिप्तता उत्पन्न होती है। इसके लिए इसकी दिशा परिवर्तन करनी होती है। जो नीचे बह रही है वो ऊपर बहने लगे तो ओजस के रूप में रूपांतरित हो जाएगी, वो शक्ति बन जाएगी, ऊर्ध्वरेता योगी बन जाएगा वो ऊर्ध्वरेता योगी। वो शास्त्र कहते हैं ऐसी 2 नलियां है, 2 नाड़ियां, ईड़ा पिंगड़ा, और बीच में सुषुम्ना। ऐसी दिखती नहीं है, ये अदृश्य है सारा। तो यहां से वो शक्ति बहने लगती है ऊपर, और यहां पे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार और कुंडलिनी और वो सब चीजें बताते हैं वो लोग। ऐसा दिखने में कुछ भी नहीं आता है, ये सब सूक्ष्म है। ना ही ऐसा कोई पार्टीशन है कि यहां की शक्ति ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। पर यह सूक्ष्म ऊर्जा की बात है। तो जब जब मन संयमित रहेगा, ऊर्जा ऊपर बहेगी। जब जब मन विकारी बनेगा, आज क्या कहा, विकारी बनेंगे, कुमारियां विकारी बनेगी तो क्या होगा? कुमारियों पर मुरली है। विकारी में जाएंगे तो नहीं, बंधन में फंसेंगे तो विकारों के लिए झगड़ा करना पड़ेगा, विकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। माया क्या करेगी? डंडा लेकर क्या करेगी माया? माया डंडा लेकर खड़ी है, तुम्हारा हौसला ही गुम कर देगी, की कमाई चट कर देगी माया के लिए।
माया डंडा लेके खड़ी है, मुरली। नीचे से तीसरी चौथी लाइन मुरली की, लास्ट से कुमारियों के लिए चालू है वहां पर। उसके लिए, साहूकारों के लिए ये वाली बात नहीं कही है। तो ये तो इसके लिए कहा है, हौसला गुम हो जाएगा, हौसला गुम हो जाएगा। हाँ, विकार के दंडे खाने पड़ेंगे, हौसला गुम हो जाएगा अगर माया डंडा लेके खड़ी है। तो ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ी शक्ति है, और इसको कला के रूप में प्रयोग करना है। जैसे कला है कोई, जैसे कोई व्यक्ति कला सीखने समय पूरा उसमें, कोई ड्राइविंग सीख रहा है तो कितना उसको ध्यान रखना पड़ता है, पूरी ऊर्जा उसमें लगा देनी पड़ती है। कोई भी नई चीज सीखनी है तो, जैसे कोई भाषा सीख रहा है कोई, तो कितना ध्यान रखना पड़ता है भाषा सीखते समय, व्याकरण, उच्चारण, शब्द, शब्दों के अर्थ, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उसे। और पहली बार कुछ शब्द बोलने जाता है तो पहले माइंड में सेट करना पड़ता है वाक्य को, कि गड़बड़ ना हो जाए बोलते समय तो भी हो जाता है। इसके लिए इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, मर्डर इट फर्स्ट। तुमको उसे मारना पड़ता है तो ही बोली जा सकती है। उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार गलत गलत बोलना पड़ता है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है कोई भी भाषा। तो जब भी कोई कला सीखी जाती है तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, टाइम देना पड़ता है, तो ही वो कला सीखी जाती है। ऐसे ही कोई कला सीख लेता है क्या? कोई ऐसे ही म्यूजिशियन बन जाता है? कितनी प्रैक्टिस। हमारे पास एक डॉक्टर थे, तो अभी तो चले गए, वो सिंगर थे, और जिस दिन उनको गाना पड़ता था, कुछ नहीं खाएंगे, बिल्कुल आइसक्रीम नहीं, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब मिल रहा है वहां सामने रखा हुआ है। अभी प्रोग्राम है कोई कल्चरल प्रोग्राम, तो उसके पहले रखा रहता है ना ऑडिटोरियम के बाहर, कुछ नहीं। जिस दिन गाना है उस दिन कुछ नहीं, कोई रिस्क ही नहीं लेना, उठाना चाहते। कोई ऐसा वैसा खा लिया, इसका क्या होगा गले का। तो बहुत ध्यान रखते हो, साधना है वो, संगीत साधना है। संगीत साधना में जरा भी ब्रह्मचर्य भंग हुआ कि गए सारे लय ताल खो जाएंगे। संगीत साधना ब्रह्मचर्य की भी साधना है। जो मल्ल युद्ध करते हैं अखाड़े में, जो पहलवान होते हैं ना, वो किसकी पूजा करते हैं? बजरंग बली की। अखाड़े में रहता है बजरंग बली, और उसका और बजरंग बली का क्या संबंध? चलो वो बहादुर है, वो अलग चीज है, पहलवान, पर वो साधना ब्रह्मचर्य की साधना है। क्योंकि वो पहलवान जो है, जरा भी स्वप्न मात्र भी खत्म हो गया मतलब हार निश्चित है। आज अगर उनकी लड़ाई है और जरा भी खत्म हो गया तो समझ लेना हार निश्चित है। तो संगीत की साधना, मल्ल युद्ध की साधना, बॉक्सर, ये सारे जो होते हैं, क्रिकेटर्स जो भी क्रिकेट खेलते हैं, कांटेक्ट छोड़ देते हैं अपनी पत्नियों से, क्योंकि साधना है वो। जरा भी मन हलचल में हुआ कि गए। तो किसी भी साधना में एकाग्रता चाहिए। तो ब्रह्मचर्य भी क्या है? एक कला है, इसको भी मास्टर करना है, उसको अपनी दासी बनाना है। कला को दासी बनाना होता है, यहां तक वो उस पर प्रभुत्व हो कि वो कला हमारी दासी बन जाए। इतना, पर उसके लिए कितना डेडिकेशन चाहिए। एक बॉक्सर से पूछा गया, तुम क्या करते हो? उसने कहा, प्रैक्टिसिंग। तुम तब क्या करते हो जब तुम्हारा शत्रु प्रैक्टिस करता है? प्रैक्टिसिंग। तब क्या करते हो जब तुम्हारी आज मैच है? प्रैक्टिसिंग। तब क्या करते हो जब तुम जीत जाते हो? प्रैक्टिसिंग। जीत भी गया तब भी प्रैक्टिसिंग। जीतना तो छोटी सी एक मुकाम है, छोटा सा। मुख्य है प्रैक्टिस। मुख्य जीत हो रही है जो, उससे कोई लेना देना नहीं है उसको। हाँ जीत रहे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस मुख्य है। तो अभ्यास अभ्यास अभ्यास, सतत अभ्यास। तो उसी तरह एक बार, और ब्रह्मचर्य तो सबसे ऊंची साधना है, सबसे बड़ी कला है संसार की। एक दिन में हो जाएगी क्या? कल्प कल्प जन्म जन्म विकारों में गिरे, और अभी भगवान आके कह दिया काम महाशत्रु है और हो गया?
पूरा अंतर मन में समा गया। इतना आसान नहीं है, निरंतर सतत अभ्यास। तो दूसरी कला है ब्रह्मचर्य की। तीसरी कला है चर्निंग। चर्निंग अर्थात मुरली मनन मंथन। ये भी कला के रूप में लेना है उसको। जब भी हम किसी को, हमने बार बार कह रहे कि जब भी कोई कला के रूप में, जैसे कोई हैंडराइटिंग की कला, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी में कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा ऐसा घुमाते हैं हाथ को, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसमें। तो ये चर्निंग मुरली मंथन भी एक कला है। कभी भी अपने मंथन से संतुष्ट नहीं होना है। इस बात को लिख के रखना है कि आज मैंने तो बहुत ही पावरफुल चिंतन कर लिया, मैं बहुत ही खुश हो गए, वाह क्या चिंतन है। बाबा ने कहा क्या चिंतन किया, कुछ भी नहीं समझे, ठिकरी में नहीं किया, डिब्बी में ठिकरी। आज की मुरली में आए ना, अरे वाह तुम्हारी संस्था बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा समझाते हो, हम सबको बताएंगे। खुद तो आते नहीं, खुद कितना समझा, कुछ भी नहीं समझा, डिब्बी में ठिकरी। तो चर्निंग, चिंतन, मनन, मंथन हर दिन मुरली का होते रहे, हर दिन। और कोई कोई उल्टा चर्निंग भी करते हैं। कल जैसे ज्ञान सरोवर में वो मुरली में आया कि बाबा ने कहा आम नहीं उठाना, पर बाबा ने खरबूज के लिए तो नहीं कहा ना। बाबा ने कहा कि बिना पूछे आम नहीं उठाओ, पर खरबूज तो खा सकते हैं। बाबा के बच्चे चतुर सुजान है। बाबा भी सोच में पड़ गया होगा, अरे ये तो मैंने सही नहीं कहा, नहीं मैं तो बिस्किट के लिए कहा, आम के लिए कहा, वस्तु के लिए कहा। तो उल्टा चिंतन, उल्टी धारा, उल्टी गंगा बह रही है श्रीमत की, श्रीमत की उल्टी गंगा। इस पर सुशील भाई ने एक बार क्लास कराया था 2-3 साल पहले इधर ही। तो श्रीमत की उल्टी गंगा नहीं बहानी है। तो चिंतन और चिंतन की क्वालिटी, चिंतन की गुणवत्ता बढ़ानी है कि चिंतन प्रखर हो, चिंतन शक्तिशाली हो, और चिंतन ऐसा हो कि जिससे फायदा हो हमारा भी और दूसरों का भी, परिवर्तन करने वाला चिंतन हो। जगदीश भाई जी ने लिखा है, तीव्र पुरुषार्थ की एक ही परिभाषा है, एक शब्द में तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात परिवर्तन। सारा उठा पटक किया बहुत पुरुषार्थ ने, पर परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, तो क्या फायदा। एक शेर मरते मरते एक बंदर को राजा बना के चला गया, उत्तराधिकार। एक बकरी अपनी समस्या लेकर आई पारिवारिक, तो जैसे समस्या लेकर आई तो बंदर एक डाली से दूसरे डाली पर आधा घंटा तक कूदता रहा। बकरी ने कहा पर इससे मेरी समस्या का हल कैसे होगा। उसने कहा समस्या का हल तो नहीं हुआ, पर मेरे पुरुषार्थ में कुछ कमी रह गई तो बताओ। समस्या का हल नहीं हुआ है, पर अगर पुरुषार्थ में कमी रह गई है तो बताओ। गंभीर आज बोला है बाबा ने, हंसी कुड़ी में मत समझाओ, गंभीर होनी चाहिए। वो बैठा है ना गंभीर। तो चिंतन, और चिंतन एक दिन कर लिया, आज एक क्लास हो गया, बस हो गया, चिंतन पूरा हो गया। अभी देखेंगे कैसे पूरा हो गया। हर दिन चिंतन की धारा जो है ना, अविरल, बिल्कुल अनइंटरप्टेड फ्लो होना चाहिए चिंतन का। जैसे तेल डाल रहे एक कटोरी से दूसरे इसमें, वो धारा में कहीं कुछ होता है क्या? एक अविरल धारा होती है, अनइंटरप्टेड। वैसी चिंतन की धारा हो, अगर ब्रेक हो जाए तुरंत चालू करना फिर से। और एक ही मुरली में कितनी सारी पॉइंट्स है चिंतन की, एक ही मुरली में। आज की मुरली से ही ले लो, तुम्हारी बुद्धि में बस क्या होना चाहिए? 2 शिवालय, और कुछ भी नहीं। इस दुग्धाम को भूल जाओ, वो भी शिवालय, वो भी शिवालय। कंपेयर करो इस शिवालय में और उस शिवालय में क्या अंतर है।
इस दुग्धाम को बुद्धि से भूल जाओ। दूसरा, माया क्या क्या करती है। फिर ये गंभीरता वाली पॉइंट, एक ही मुरली में। फिर एक तरफ हाथ मुट्ठी में है चने और एक तरफ मुट्ठी में है हीरे। एक तरफ मुट्ठी में है चने, एक तरफ मुट्ठी में है विश्व की बादशाही। अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग, एक ही मुरली में कितनी अलग अलग बातें हैं। माया क्या क्या करती है, चिंतन। हंसी मजाक गंभीरता का क्या महत्व है, चिंतन। ताज कौन सा, तख्त कौन सा, तिलक कौन सा, चिंतन। कितनी एक ही मुरली में इतनी चिंतन की बातें हैं। कल भी कहा था ना, बाप एक एक को देखते हैं। क्या देखते हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं करते, क्या क्या सेवा करते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कल की मुरली में सेवा क्या क्या करता है कोई। तो तीसरा है चर्निंग। उसके बाद में डिजिटल कंट्रोल, आर्ट ऑफ डिजिटल कंट्रोल। यह सबसे बड़ी कला है आज के युग में। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। देख लिया ना वो वीडियो, एक परिवार में सभी बैठे हैं और सब मोबाइल में लगे, छोटे बच्ची से लेके तो बूढ़े सब। हाँ, तो देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सब डूबे हुए हैं उसमें। तो अपने आप को ये जो कंट्रोल है, डिजिटल व्रत धारण करना है। थोड़ा सा व्रत जब होता है ना कि हम इतने से इतने बजे तक इसको प्रयोग करेंगे, बाकी ऑफलाइन व्रत। जैसे वो खाने का व्रत लेते हैं कि इतने बजे से उतने बजे तक नहीं खाएंगे। जैसे रोजा होता है 4 बजे से लेके तो 7:30 बजे तक नहीं खाएंगे, फिर खाएंगे रात को। हाँ, फिर ये भी चलेगा। एक है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहना, उससे तो ये ठीक है। कोई कंट्रोल ही नहीं है, खा ही रहे, जहां कुछ दिख रहा है खाना चालू। गाय की तरह चरना चालू है दिन रात, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है यहां पर। यज्ञ संपन्न है, बहुत ही है इधर सब कुछ। तो डिजिटल कंट्रोल, जो कंट्रोल उधर वो लोग भोजन में करते हैं, वो इधर डिजिटल में करके देखना है व्रत के रूप में। तो बहुत टाइम बच जाएगा। उसके बाद में इकोनॉमी, आर्ट ऑफ इकोनॉमी। और सबसे बड़ी इकोनॉमी वर्तमान समय किसमें चाहिए, पानी में। कम से कम पानी का प्रयोग किया जाए, व्यक्तिगत रूप से। जितना कम हो सके उतना कम प्रयोग करें। ये तो हम नहीं कह सकते, हमको तो कोई देखता नहीं। भगवान सब देखता है, सब देख रहा है। तो पानी, बिजली, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डीजल, पेट्रोल और पैसे, भोजन, सभी चीज की इकोनॉमी। जो बाहर से आते हैं सेवाधारी, मोस्टली इतना बड़ा ग्लास लेते हैं, उसमें इतना सारा चाय और आधा पी के छोड़ देते, बड़ी रहती है। हाँ, जो भी चीज लेंगे, नई चीज बनी है, इतनी डाल देंगे, इतनी डाल देंगे और फिर छोड़ देंगे। जो चीज पता है उस थोड़ी सी लेना है या लेना ही नहीं, बस टेस्ट के लिए। और जगदीश भाई जी की क्या आदत थी कि थाली एक ही बार लेते थे, बाद में नहीं जाते थे वापस कुछ लेने। जो डाल दिया एक बार। ये सब्जी टेस्टी है, और थोड़ा लो, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, और थोड़ा लो। जो लेना है एक ही बार ले लो, फिनिश। उसको वापस जाना, ये स्वाद लोलुपता है, चटोरापन, जबान का चटोरापन, ग्लटन। अंग्रेजी में शब्द है ग्लटनी। ग्लटन अर्थात वो व्यक्ति जो खाते ही रहता है दिन भर, उसको ग्लटन कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस वो कहते थे, बी अ स्पिरिचुअल ग्लटन, आध्यात्मिक ग्लटन। मतलब क्या खाऊं क्या नहीं, कहां से ज्ञान मिल जाए और पकड़ू और खाऊं कैसे भी। वो कहते थे मेरे पास ऐसे बहुत ही कम आते हैं। इसके लिए ठाकुर बहुत ही वो उदास रहते थे कि मेरे पास कोई आते नहीं, जो आते थे लोग ये सब लेके आते थे, संसार की समस्या। रियल
प्यास वाला कोई भी नहीं आता है कि जिसको आध्यात्मिक प्यास है। सब मेरी बेटी की इंटरव्यू, इसका वो, उसकी शादी, ये सब प्रश्न फालतू संसार के। ऐसे प्रश्नों से क्या उत्तर दे? बी अ स्पिरिचुअल ग्लटन। तो इकोनॉमी, उसके बाद में एफ अर्थात फूड, आर्ट ऑफ फूड, फूड कंट्रोल। ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, संवेदनशील भी है, कंट्रोवर्शियल भी है, विवादित भी है ब्राह्मणों के लिए एटलीस्ट। बट बढ़ती हुई बीमारियों को देखते हुए संयम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, नहीं तो तेल की गंगाएं बह रही है। बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा मसाला, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन, बहुत ज्यादा तीखा और बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन। जब सब ऐसे आवाज नहीं आता है तब तक मजा नहीं आता है। योगी हल्का, कम। उसके बाद में जी, जी अर्थात दो तीन चीजें इसमें, शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं और सुख देना, गिविंग। तीन चीजें हमको ब्राह्मण परिवार में सबको देनी है। दुआएं देनी सबको, बद्दुआएं किसी को नहीं देनी, क्योंकि अगर हम दें ना तो लग भी सकती है उसको, क्योंकि हम बहुत महान योगी है। हमने अगर कुछ कह दिया ना तो हो जाएगा, शायद गुस्से में आकर किसी को कह दिया कि तुम्हारा ऐसा हो जाए, हो जाएगा, क्योंकि हम कोई साधारण लोग नहीं है। दुर्वासा हमारा ही यादगार है, यहीं से निकला है। तो क्या क्या देना है? शुभ भावना देनी है, खुशी देनी है और दुआएं देनी है हर एक को। सहयोग भी ऐड कर सकते हैं। तुम्हारे जेब में क्या होने चाहिए? सहयोग के नोट्स होने चाहिए। तो इस ब्राह्मण परिवार में स्नेह सम्मान ये सब देना, इसकी भी एक कला है। उसके बाद है एच, होली कंपनी अर्थात सत्संग, आर्ट ऑफ होली कंपनी। जितना हो सके, एक तो सत्य के संग में रहना जो संपूर्ण सत्य है परमात्मा, और दूसरा ब्राह्मण जीवन में सत्संग अर्थात ऐसी आत्माओं के संग रहना जो जागरण में है, जो जागृत है। किस लिए जागृत है? समय। बाबा ने कहा मैं अभी आया हूं, बाद में नहीं आऊंगा मैं, तुम्हारा बीए एमए करते बैठना। आज की मुरली में कुमारियों को, तुम अपना करते बैठना, मैं थोड़ी ना रोकने वाला हूं तुम्हारा बीए एमए और तुम्हारी डिग्री, और फिर बोलेंगे बीए करने अभी मुझे जॉब करनी है। तुम्हारा एक चना 1 लाख, वो सब मैं रोकने वाला नहीं हूं। मैं तो जा रहा हूं, मैं बहुत थोड़े समय के लिए आया हूं। मेरे जाने के बाद करते बैठना जो करना है। सत्संग, किन आत्माओं का हम संग कर रहे हैं, कितनी उनमें निर्धूम शिखा जागृत है पुरुषार्थ की। जो धूमिल ना हो, जो बुझे ना, अनएक्सटिंग्विश्ड फ्लेम ऑफ अवेकनिंग, अखंड जागरण जहां है। किसका? समय की जिसको खबर है ये समय कौन सा चल रहा है, या फिर आराम से लेटे हुए पिकनिक विकनिक मनाने में ही लगे हुए हैं, फैशन की दुनिया में डूबे हुए हैं, इधर उधर की बातों में डूबे हुए हैं। पुरुषार्थ का पता ही नहीं, अव्यक्त वाणियों का इतना अध्ययन करना है, खबर ही नहीं है। कोई दूसरी दुनिया में, भोजन की दुनिया में, आज क्या खाऊं और क्या बनाऊं, बस इसी का चिंतन चालू है। सुबह उठते ही तो आज नाश्ता क्या करना है, और नाश्ता करते समय दोपहर का क्या करना है, और दोपहर में रात का क्या करना है, उसकी तैयारी 6-6 घंटा पहले से चालू है। पार्टियां और घूमना फिरना। आध्यात्मिक निद्रा है वो, स्पिरिचुअल स्लंबर, स्पिरिचुअल सोमनुलेंस, स्पिरिचुअल स्लीप। इससे जागृत, तो जो जगे हुए उन्हीं के साथ रहना है, क्योंकि जो सोए हुए हैं, जैसे एक को उबासी आती है तो क्या होता है, सबको उबासी आती है। वैसे एक ढीला हो गया साथी तो सबको लगता है चलो ये ठीक है। एच, उसके बाद में आई, इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज, सारे दिव्य गुणों की धारणा, ये कला सीखनी है। उसके बाद में जे, जर्नी टू मधुबन, मधुबन में जाने की कला। कल की मुरली में था ना, कोई बच्चे 6 मास 8 मास मधुबन आते ही नहीं, बस जब आते हैं तो फिर बाबा देखते हैं दाल में क्या काला है। कल उसकी थोड़ी चर्चा की थी उधर। तो मधुबन में जाते हैं तो क्या क्या करना है, पहले से प्लानिंग चाहिए। जो मधुबन में निवास यहीं बैठे उनकी भी प्लानिंग चाहिए कि मधुबन में क्या क्या करना है। अपना कमरा और मधुबन 2 चीजें है। मधुबन अर्थात 4 धाम समझ लो,
वहां क्या करना है, 4 धाम में। तो मधुबन की प्लानिंग चाहिए। मधुबन में आए तपस्या करने और यहां वहां खरीदी करने में और शॉपिंग करने में लगे हुए, अनुभव कुछ नहीं। तो वो भी एक कला है, मधुबन में क्या क्या करना है जब भी जाओ तो। उसके बाद में के अर्थात चार्ट। उस दिन बहन ने बताया था चार्ट में क्या क्या बातें होनी चाहिए, पर ये थोड़ा बड़ा विषय, इस पे और थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। कीपिंग चार्ट, के अर्थात कीपिंग चार्ट। उसके बाद में एल अर्थात लव फॉर वन बाबा वन यज्ञ। एक बाप और एक यज्ञ से प्यार, अटूट प्यार, अत्यधिक प्यार। जीसस क्राइस्ट का दिखाया हुआ है कि वो मंदिर में प्रवेश करता है, सिनेगॉग, यहूदियों का मंदिर। वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई दुकान लगा के बैठ रहा है। वो जाता है और सब उलट पुलट कर देता है, सब फेंकता है, एक चाबुक लेता है और सबको मारने लगता है। इतना एंग्री हो जाता है, सबको कहता है निकलो मेरे, तुमने मेरे पिता के घर को चोरों का अड्डा बना के रखा है। और तब उसके मुख से एक शब्द निकलता है, वो कहता है द लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक अ फायर। भगवान के इस घर के लिए मेरे अंदर जो प्यार है आग की तरह है। मैं सहन नहीं कर सकता यहां कुछ गलत हो। ये भगवान का घर है और इसके लिए मेरा जो प्यार है, ये जो यज्ञ है, इट बर्न्स लाइक अ फायर इन मी, ऐसा बोलता है वो। तो कहां थे हम, एल। उसके बाद में लास्ट 4, हाँ, जर्नी टू मधुबन, मेंटेनिंग रिलेशनशिप। मेंटेनिंग रिलेशनशिप की ये सबसे बड़ी आर्ट है। जिस तरह के हमारे संबंध है आपसी, झगड़े हुए हैं उसमें क्या है, कितना डिटैचमेंट है उसमें, बहुत लगाव है, दिन रात फोन पर बातें चालू है, मैसेजेस चालू है, फैमिलियरिटी है संबंधों में। बाबा को ऐसे संबंध पसंद नहीं है। हमारे जो भी संबंध है, बाबा के सामने जाना और कहना कि ये मेरा इस आत्मा के साथ ये संबंध है, क्या ये आपको कबूल है, इसको तस्लीम करते हो? भगवान कहता है ये मुझे तस्लीम नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं, रिजेक्टेड, तलाक तलाक तलाक। तो भगवान को पूछना तो पड़ेगा कि संबंध तो है। अब अगर भगवान उसको स्वीकार नहीं करता है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही संबंध हो जो परमात्मा स्वीकार करे, ठीक है। एम एन एन अर्थात नींद। नींद की कला, एक क्लास थी पूरी योग निद्रा पर। इसको फिर से लेना है, बहुत समय का संकल्प है, अभी तक नहीं हो रहा है। इसको लेना है, निद्रा, योग निद्रा, क्योंकि ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि रात को सोने की विधि क्या है, किस तरह से हम सोते हैं, रिलैक्सेशन। अभी अभी रात में एक अमेरिका के भाई का मैसेज आया, अभी अभी उन्होंने पीस विलेज में भट्टी पूरी की, कल ये रात को 10 बजे। उन्होंने लिखा है कि आई हैड दिस रियलाइजेशन दैट सम ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ब्राह्मण्स हैव बीन इन रिलेशन टू रिलैक्सेशन एंड आई थिंक दिस मेथोडोलॉजी योग निद्रा, इफ इट मेड सिंपलर कुड यू हेल्प मेनी सोल्स टू हैव प्रॉपर रिलैक्सेशन बिफोर द योगा। उसने कहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ब्राह्मण्स में, ब्राह्मणों में रिलैक्सेशन, नींद का है। जिसने अभी अभी पीस विलेज में भट्टी हुई है, उसने कहा इस पे कुछ करो, सोचो योग निद्रा के बारे में। तो ये एक सब्जेक्ट है, डेली इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है हर एक को, क्या है ये, कैसे इसको मास्टर करें। ये नींद की बहुत बड़ी कला है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और मम्मा का नींद का समय भी योग का समय था। हम क्या करें कि जो नींद का समय योग का समय बन जाए, क्योंकि नींद हमारी वेस्ट ना जाए, खाली आराम कर लिया हो गया, वो भी योग बन जाए। उसके बाद में है ऑब्जर्विंग साइलेंस एंड सॉलिट्यूड की कला, मौन और एकांत ऑब्जर्व। और लास्ट में पी है पुटिंग ज्ञान इनटू प्रैक्टिस, ज्ञान को प्रैक्टिस में डालना। तो ऐसी ये 16 कलाएं हैं। जो भी ज्ञान हमने सुना आज की मुरली में, जो सुना, जैसे उस दिन हमने कल ही ना प्रकृति जीत की बातें सुनी थी, उसमें से 2 पॉइंट उठा लेना या 1 पॉइंट उठा लेना, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, इसका मुझे आज सारे दिन भर प्रैक्टिस करना है, या साकारी आकारी निराकारी की प्रैक्टिस करना है, यहां से जाते ही वहां तक जाने तक इस बात की प्रैक्टिस करनी है। साकारी अभी हूं, अभी अभी सूक्ष्म वतन में हूं, अभी अभी परम धाम में।
कोई ना कोई प्रैक्टिस दिन भर में करते रहना है। तो पुटिंग ज्ञान इनटू प्रैक्टिस, तो ऐसी ये 16 बातें थी। फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला अमृत वेला, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा चर्निंग, डी डिजिटल कंट्रोल, ई इकोनॉमी, एफ फूड, एफ आई इनकलकेशन ऑफ वर्च्यू, जे जर्नी टू मधुबन, के कीपिंग चार्ट, एल लव फॉर बाबा, एम मेंटेनिंग रिलेशनशिप, एन नींद निद्रा योग, निद्रा योग ने योग निद्रा ओ ऑब्जर्विंग साइलेंस सॉलिट्यूड, और पी अर्थात पुटिंग ज्ञान इनटू प्रैक्टिस। जो भी ज्ञान हमने सीखा, जो भी आज की मुरली में आया है, उसको मैं प्रैक्टिस में कैसे डालूं। तो ये सब कला के रूप में स्वीकार करना है। और कला के लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। बोर हो जाएंगे कभी कभी, फिर भी थोड़ा ब्रेक लो, फिर करो। ओम शांति। तो इसको आज इस सीरीज को यहां पूरा कर देते हैं। 3